हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी 19 में। दोस्तों आज हम आप सभी के लिए हिंदी की वीडियो लेकर आए हैं। हिंदी की वीडियो में आज हम संधि लेकर आए हैं। दोस्तों आज के बाद संधि में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। दोस्तों संधि आप सभी को हम बहुत ही आसान तरीके से बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। इससे यह फ़ायदा होगा कि अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट। दोस्तों संधि संधि के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों संधि किसे कहते हैं? दोस्तों संधि का अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है मेल या फिर जोड़ना। ठीक है दोस्तों, मेल या फिर जोड़। संधि कहते किसे हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। दोस्तों दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है दोस्तों उसको संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या फिर दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन आता है, उस वर्ण में जो परिवर्तन आता है उसको संधि कहते हैं। आगे आता है संधि के प्रकार पूछ लेता है। संधि के कितने प्रकार हैं? तो संधि के दोस्तों तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, स्वर संधि में क्या होता है? स्वर संधि में प्लस से पहले, यानी कि प्लस से पहले क्या होता है दोस्तों? प्लस से पहले स्वर आएगा, स्वर आता है और प्लस के बाद भी स्वर आता है। ठीक है दोस्तों, स्वर संधि में प्लस से पहले भी स्वर आता है और प्लस के बाद भी स्वर आता है। व्यंजन संधि में प्लस से पहले व्यंजन आता है, प्लस से पहले क्या आता है? व्यंजन, प्लस के बाद व्यंजन या फिर स्वर आता है, या फिर प्लस से पहले व्यंजन या फिर प्लस के बाद स्वर, या फिर प्लस से पहले स्वर या फिर प्लस के बाद व्यंजन आता है। ठीक है दोस्तों, आगे बता देते हैं आपको इसी सीरीज में। आगे देख लेते हैं। अगला आता है दोस्तों, आगे आता है दोस्तों विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में जो आता है स्वर से पहले, यानी कि स्वर से पहले हमेशा विसर्ग आएगा। ठीक है दोस्तों, स्वर से पहले क्या आएगा? हमेशा विसर्ग आएगा। और विसर्ग के बाद या तो स्वर भी आ सकता है और या फिर व्यंजन भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रख लेना। स्वर संधि में क्या होता है? तो हमेशा स्वर से मतलब प्लस से पहले स्वर और प्लस के बाद भी स्वर। विसर्ग संधि में व्यंजन भी आ सकता है प्लस से पहले और प्लस के बाद स्वर भी आ सकता है। इसी सीरीज में जो है विसर्ग संधि में, विसर्ग संधि में प्लस से पहले हमेशा विसर्ग आएगा और उसके बाद स्वर आता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे बताते हैं स्वर संधि। स्वर संधि में कि हमने जो है आपको बताने के लिए थोड़ा सा दो भाग कर दिए हैं। एक साइड में भूमिका लिख दी है हमने, इसकी मात्राएं लिख दी हैं। दूसरी साइड में लक्षण। लक्षण क्या? लक्षण आपको हमने बता दिया है, प्लस से पहले स्वर और प्लस के बाद भी स्वर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने एक संधि दिखाई है विद्या प्लस के आरती, तो इसका जो मात्रा रूप है दोस्तों वो ये है विद्या, और जो दोस्तों इसका मूल रूप है वो है अर्थी। ठीक है दोस्तों, बात कर लें तो स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? तो स्वर संधि के भेद होते हैं 5। दीर्घ संधि कौन कौन से होते हैं दोस्तों? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब आती है बात संधि की। दोस्तों संधि सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है? दोस्तों संधि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो याद करने पर भी भूला जा सकता है, यानी कि आसानी से व्यक्ति इसको भूल जाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने एक पेपर पे इस तरीके का डायग्राम बनाना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके का डायग्राम बनाना है, इसको सूत्र बॉक्स कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके का डायग्राम बनाने के बाद उस पर इस तरीके से आपको अपनी वर्णमाला के अक्षर लिखने दें। ठीक है दोस्तों, एक और इस पर नंबर डालना 1 2 और 3 और दोस्तों 4, इस तरीके से आपको नंबर डाल लेना है। ठीक है दोस्तों, जैसे आगे हमने आपको बता दिया है, आपको ये याद रखना है 1 2 और 3 और 4 इस तरीके से नंबर डालने। पहले नंबर में क्या होता है? ए और आ ही आएगा। दूसरे नंबर में ई, छोटी बड़ी और ऊ और ऋण आना है। ठीक है दोस्तों, तीसरे में ए आई ओ औ आना है। ठीक है दोस्तों, और चौथे में बचा जो ए आ, यानी कि अंग आ। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। दीर्घ संधि में की बात कर लेते हैं। दीर्घ संधि दोस्तों, दीर्घ संधि का जो नियम कहता है वो देख लेते हैं क्या होना चाहिए। यानी कि प्लस से पहले क्या? प्लस से पहले वन बॉक्स का और या प्लस के बाद वन ही बॉक्स होना चाहिए, यानी कि इसके अंतर्गत समान ही स्वर आने चाहिए।
यानी कि अर्थात इसका मतलब है प्लस से पहले ए या फिर आ आए। ठीक है दोस्तों, प्लस से पहले ए या आ आए और प्लस के बाद आ या ए आए, कुछ भी आ जाए। ठीक है दोस्तों, आपको ये नंबरिंग देने लिए इस तरीके से ये आपको, जब हम ये दीर्घ संधि स्टार्ट करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, +1 +2 इस तरीके से आपको ये नंबर दे देने, और नंबर देने के बाद में आपको याद रखना है कि दोस्तों पहले डिब्बे में क्या है, ए आ है, और दूसरे में क्या है। ठीक है दोस्तों, तीसरे की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों तीसरे में 1+ यानी कि 1+2, 1+2 को दोस्तों गुण संधि होना है हमारा, यानी कि प्लस। ठीक है दोस्तों, 1+2 यानी कि पहला बॉक्स और दूसरा बॉक्स। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना आपको, पहला बॉक्स और दूसरा बॉक्स, इस तरीके से याद रख लेना है। आपको अभी थोड़ा सा मजाक लग रहा होगा, लेकिन आगे जाके आपके बहुत काम की चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे आता है दोस्तों वृद्धि संधि। इसी सीरीज में आपको +1 और +2 करके ये भी याद रख लेना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बता देता हूँ, क्या आना है। चलिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको दीर्घ संधि स्टार्ट करा दी है। देखिए दोस्तों, दीर्घ संधि में क्या नियम है। दीर्घ संधि का ये नियम है कि प्लस से पहले, ठीक है दोस्तों, प्लस से पहले ए या आ हो, ठीक प्लस के बाद में ए या आ हो। ठीक है दोस्तों, प्लस से पहले ए या आ हो, प्लस के बाद ए या आ होना चाहिए। तो इसका क्या हो जाता है दोस्तों, बड़ा आ बन जाता है। ठीक है दोस्तों, बड़ा आ। ठीक है दोस्तों, बड़ा आ बन जाता है इसका। जैसे मैं आपको संधि तोड़ के दिखाता हूँ एक, देखिए दोस्तों, जैसे भोजनालय, हमारा भोजनालय है, तो दोस्तों हमने संधि तोड़ी है भोजन प्लस आलय, भोजन प्लस आलय में संधि तोड़ी है। तो आपको जो चीज़ मैं आपको वहाँ बता रहा था, तो वो चीज़ समझने के लिए यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों। हमारा न है, न में से हमने क्या निकाला, ए निकलेगा प्लस, और आ हमारा पूरा सिंपल ऐसे ही आ जाएगा दोस्तों। ए जो है किस बॉक्स का नंबर है, यानी कि जो ए है हमारा किस बॉक्स का नंबर है, पहले का। ठीक है दोस्तों, और दूसरा है हमारा आ किस बॉक्स का नंबर है, पहले का। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यानी कि बॉक्स नंबर 1 आपको संधि याद नहीं रखनी है कभी भी, संधि तोड़ो और बॉक्स नंबर याद रखो। बॉक्स नंबर हमेशा याद रखना कि प्लस से पहले 1 और प्लस के बाद 1 हमेशा दीर्घ संधि में ही आएगा मेरे दोस्तों, हमेशा दीर्घ संधि में ही आएगा। प्लस से पहले 1 और प्लस के बाद 1 हमेशा दीर्घ संधि में। नंबरिंग लिखो, संधि तोड़ो, नंबरिंग लिखो, संधि तोड़ो। ठीक है दोस्तों, जैसे विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय में विद्यालय हुआ, तो दोस्तों यहाँ पे क्या निकला, आ निकला, और यहाँ से आ निकला। नंबरिंग यानी कि ये कौन से नंबर का खाने का है, तो 1 नंबर के, यानी कि पहले नंबर के जो बॉक्स था उस बॉक्स में पहला नंबर है, और ये भी पहले नंबर में से दोस्तों कौन सी संधि बैठी, दोस्तों कौन सी संधि बैठी, दोस्तों दीर्घ संधि बैठी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ आ रहा हो तो ज़रूर लाइक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, आगे दूसरा नंबर है, इसी संधि का दूसरा नंबर है दोस्तों, समान ही स्वर आने चाहिए। दीर्घ संधि में हमेशा समान ही स्वर आने चाहिए, यानी कि प्लस के बाद और प्लस के बाद और प्लस से पहले समान ही स्वर आने चाहिए। देखिए दोस्तों, आगे आपके सामने ये वीडियो आ चुकी है। ये देखिए दोस्तों, सूत्र नंबर 2 संधि का सिर्फ 2 नियम हैं, दीर्घ संधि और दीर्घ संधि समाप्त। आपको कोई नियम रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस संधि के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, सूत्र नंबर 2 बताता है प्लस से पहले 2 और प्लस के बाद 2, अर्थात ई प्लस से पहले छोटी ई या प्लस के बाद छोटी ई या फिर बड़ी ई होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, प्लस से पहले छोटी ई या प्लस से के बाद बड़ी ई होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, या फिर प्लस से पहले ऊ और प्लस के बाद ऊ, यानी कि समान ही स्वर होंगे। ऐसा कुछ नहीं कि प्लस से पहले ऊ और प्लस के बाद भी ई, इस तरीके से नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, प्लस से पहले ऊ और प्लस से पहले बड़ा ऊ, इस तरीके से कोई भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, संधि देख लेते हैं। प्लस से पहले यानी कि प्लस से पहले ई या फिर प्लस के बाद में बड़ी ई, तो दोस्तों बनेगा हमारा बड़ी ई की मात्रा ही हमेशा प्रयोग में ली जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपको नदीस की संधि तोड़नी है।
जैसे हमने नदीस तोड़ लिखा, नदीस की हमने संधि तोड़ी, तो हम कैसे तोड़ते हैं, नदी प्लस ईस, हमने संधि तोड़ दी नदी प्लस ईस। या फिर हमको ये नहीं दिया गया दोस्तों, हमको एग्जाम में ये दिया गया और पूछ लिया गया कि कौन सी संधि है मेरे दोस्तों, कौन सी संधि है। सिंपली करना कुछ नहीं है, यहाँ पे द है, द में से निकाला हमने ई निकला, क्या निकला हमारा दोस्तों, ई निकला, प्लस ई निकला हमारा, क्या निकला दोस्तों, ई निकला, प्लस ये बड़ी ई है मेरे दोस्तों। आपको बॉक्स याद रहेगा, सिंपल सी बात है, आप बॉक्स बना लेना, बॉक्स याद रखें। कौन से बॉक्स का है, ये प्लस 2, और ये दोस्तों कौन से बॉक्स का है, 2 नंबर का है। ठीक है दोस्तों, तो सीधा डायरेक्ट जब प्लस के बाद 2, प्लस के बाद 2, तो दोस्तों दीर्घ संधि हमेशा कौन सी संधि आएगी दोस्तों, दीर्घ संधि। इसी सीरीज में देख लेते हैं आगे, कपीस, जैसे कपीस, तो दोस्तों कपी प्लस ईस, कपी प्लस ईस, तो दोस्तों इसमें से भी ई निकला, प्लस इसमें से भी ई निकला, कौन संधि, कपीस में कौन संधि बैठ जाएगी दोस्तों, कपीस में संधि बैठ जाएगी हमारी दीर्घ संधि। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। इसी नियम को आगे बढ़ाते हुए आगे आता है दोस्तों हमारा ऊ, जैसे कि करना कुछ नहीं है, ये मत देखना कि मैंने ये आपको ही समझाने के लिए अलग अलग लिखा है, वरना मैं सबको एक जगह भी समझा सकता था। प्लस से पहले ऊ और प्लस के से पहले ऊ, यानी कुछ भी हो छोटा या बड़ा, लेकिन होने सेम ही चाहिए, तो क्या बनेगा, बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग होगा। दोस्तों सूर्य प्लस उर्मी, आप याद रखना, सूर्य प्लस उर्मी, सूर्य प्लस उर्मी है, यह में से ऊ निकलेगा मेरे दोस्तों, और यहाँ से बड़ा ऊ निकला। आपने क्या किया, आपने ध्यान दिया कि ये ऊ बना, ऊ और प्लस के बाद में ऊ है। सिंपली करना क्या है, यहाँ पे नंबरिंग दे देनी है, कौन से नंबर का, कौन से नंबर का, यानी कौन से बॉक्स का है, कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 2 पे आता है, आपको दिख गया दोस्तों, प्लस यानी कि 2 + 2 है, तो दोस्तों दीर्घ संधि ठोक देनी है, कुछ नहीं करना है। आगे देख लेते हैं, आगे आता है दोस्तों ऋषि, ऋषि में भी सेम ऐसी है, ऋषि सेम ही आने इसमें, ऋषि प्लस ऋषि, ऋषि की मात्रा का प्रयोग होना है मेरे दोस्त, ऋषि की मात्रा का प्रयोग होना है। पितृ ऋण, क्या दोस्तों, पितृ ऋण। अब पितृ ऋण में दोस्तों हमने क्या किया, पितृ ऋण के अंतर्गत हमने जो है यहाँ से तय में से क्या निकाल लिया। अब इसमें पितृ ऋण में जब आप इसको विखंडन करेंगे तो सेम कंडीशन वही बैठेगी, 2 + 2, हमेशा याद रखना 2 + 2 यानी कि क्या, दीर्घ संधि। तो दोस्तों दीर्घ संधि बैठनी है इसके अंतर्गत, और आपको पूरा बॉक्स याद रखना है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको एक बार और देख लिए दोस्तों, एक बार और देख लीजिए। अगर आपने ये सिस्टम समझ लिया, अगर आपने ये सिस्टम समझ लिया ना, तो पूरी संधि में, यानी कि पूरी जो स्वर संधि है उसके जितने भी भेद है, आपको एक संधि के अंतर भी दिक्कत नहीं होगी। बस सारा इस बॉक्स का खेल है, जैसे मैंने आपको बता दिया है। आपको सिंपली याद रखना है, पहले बॉक्स और दूसरा बॉक्स, यानी कि प्लस से पहले 1 या प्लस के बाद 2, सीधा डायरेक्ट दीर्घ संधि। ठीक है दोस्तों, प्लस से पहले 1 या फिर प्लस के बाद में 2, सीधा डायरेक्ट गुण संधि। ठीक है दोस्तों, आगे बताता हूँ आपको, प्लस से पहले 3, यानी कि प्लस से पहले 1 प्लस के बाद 3, सीधा दोस्तों वृद्धि संधि। ठीक है दोस्तों, प्लस से पहले, यानी कि प्लस से पहले क्या होना चाहिए, 2, और प्लस के बाद में 1, प्लस से पहले 2 या प्लस के बाद में क्या, 1। अब हमारा प्लस से पहले 1 या फिर प्लस के बाद में 1 या फिर 3 या फिर 4, याद रखना प्लस से पहले बॉक्स नंबर 2 में से कोई सा भी एक अक्षर होना चाहिए, और प्लस के बाद चाहे पहला, दूसरा या फिर तीसरा, चौथा, कोई सा भी बॉक्स का अक्षर हो, तो दोस्तों संधि बैठेगी हमारी यण। ठीक है दोस्तों, अगली सीरीज में प्लस से पहले अगर 3, प्लस से पहले अगर 3 और प्लस के बाद में 1 या फिर 2, कोई सा भी अक्षर आ जाए दोस्तों, प्लस से पहले 1 या प्लस के से पहले 2, कोई सा भी अक्षर आ जाए तो संधि बैठेगी, कौन सी संधि बैठेगी दोस्तों, अयादि। ठीक है, अगर आपके समझ में ये आ गया हो तो मैं आपको एक संधि और बताने की कोशिश। चलिए दोस्तों वृद्धि संधि की बात कर लेते हैं। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में क्या करना है, वृद्धि संधि में प्लस से पहले 1 और प्लस के बाद में 3, डायरेक्ट ही लगा देना वृद्धि संधि। अगर किसी भी संधि में ये बैठे तो डायरेक्ट ही वृद्धि संधि लगा देना। ठीक है दोस्तों, जैसे राम प्लस ऐश्वर्य,
रमा ऐश्वर्य होता है, तो राम प्लस ऐश्वर्य हो जाएगा इसका। तो दोस्तों इसमें से मैं, जैसे ये हमने संधि तोड़ी है, इस तरीके से हमने सारे लाइन में लिख दिए, आप इसको याद कर लेना, ठीक है। जैसे राम, राम प्लस ऐश्वर्य है, ये है ऐश्वर्य, तो ऐश्वर्य में से हमें ए मिला, कौन से नंबर का है, तीसरे नंबर का, हमको मालूम है तीसरे नंबर का है। ये कौन से नंबर का है दोस्तों, ये है तीसरे नंबर का। कौन से नंबर का है दोस्तों ये, तो दोस्तों तीसरे नंबर का है, तीसरे नंबर का है दोस्तों ये। जब ये तीसरे नंबर का है, ए तीसरे नंबर का है, प्लस हमारा ए जो है, इसमें राम में से ए निकलेगा, तो ये कौन से नंबर का, पहले, यानी कि 1+3, 1+3 कौन सी संधि बैठी दोस्तों, वृद्धि संधि बैठेगी। कौन सी संधि बैठेगी हमेशा, वृद्धि संधि। इसका मतलब क्या है, 1+3 का मतलब है दोस्तों, प्लस से पहले हमेशा ए या आएगा, और प्लस के बाद आई, ए, ओ, औ, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। ए आई होंगे तो दोस्तों आई की मात्रा लगेगी, ओ होंगे तो दोस्तों ओ की मात्रा लगेगी। चलिए दोस्तों और बता देते हैं संधि। देव प्लस ऐश्वर्य देवैश्वर्य, राम प्लस एव रामेव हो जाएगा दोस्तों इसका। राजा प्लस एक, इसी से आगे दे बता देता हूँ दोस्तों आपको, और संधि हैं इसके बारे में। दोस्तों ये संधि आपको पूर्ण करनी है दोस्तों, जैसे देव प्लस ऐश्वर्य है, ये संधि आपको पूर्ण करनी है, ठीक है दोस्तों। जैसे दोस्तों राम प्लस ओज, तो रामोज हो जाएगा। देव प्लस औचित्य देवुचित्य हो जाएगा दोस्तों। राम प्लस औचित्य रामोचित्य हो जाएगा। राजा प्लस औषधि राजौषधि, यानी कि राजा औषधि हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। करना कुछ नहीं है, बॉक्स नंबर याद रखना है, बॉक्स नंबर याद रखना है, ठीक है दोस्तों। कुछ नहीं करना है, आपको बॉक्स नंबर याद रखना है और संधि कंप्लीट। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में उसका बेल आइकन को प्रेस कर लें। और दोस्तों वीडियो को तो ज़रूर से ज़रूर ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।